इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच का पहला दिन जो है समाप्त हो चुका है और भारत जो है एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर आ चुका है। अच्छा खेल दिखाया भारत ने डे वन पे। टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग करी और इस डिसीजन से गौतम गंभीर भी और शुभमन गिल भी जो है खुश होंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे पे जो है 300 रन भारत ने जो है बोर्ड पे लगा दिए, एग्जैक्ट 300। 5 विकेटें भारत ने खोई हैं और 85 ओवर्स का खेल हुआ है। हालांकि भारत थोड़ा और खुश होता अगर भारत की 1 या 2 विकेट कम गिरती, क्योंकि लास्ट के 1 डेढ़ घंटे के अंदर हमने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें गंवाई हैं। एक देवदत्त पाडिक्कल की जो सेंचुरी लगाकर खेल रहे थे, और दूसरे रविंद्र जडेजा जो कि पूरी तरह से सेट हो चुके थे। तो दोनों प्लेयर ना एक तरीके से अपनी विकेट दे के खुद गए हैं भाई, मतलब विकेट फेंक के गए एक तरीके से, ऐसा लग रहा था। हालांकि पार्टिकल की तो चलो विकेट फिर भी बॉल बहुत अच्छी पड़ गई, लेकिन जडेजा की अगर बात करें तो जडेजा अपनी विकेट भाई एक तरीके से फेंक के ही गया है। शुभमन गिल का भी कुछ कुछ ऐसा ही था और यशस्वी जायसवाल का भी ऐसा ही था। आज सारा दिन ना भाई, पूरे दिन के खेल में इंडियन बैटर्स ने अपनी विकेट खुद दी है एक तरीके से। श्रीलंका ने नहीं निकाली एक आधी विकेट को अगर छोड़ दें, क्योंकि जो शॉट्स खेल के आउट हुए हैं ना हमारे प्लेयर्स, वो नॉर्मली ऐसे शॉट्स खेलते नहीं है। और जिस सिचुएशन में भारत जो है लग रहा था कि अब भारत स्ट्रांग स्थिति में जा रहा है, यहाँ से अब लंबी पार्टनरशिप चलेगी, उसी वक्त भाई साहब विकेट गिरी है। तो कुछ कुछ ऐसा ही रहा आज पूरे दिन का खेल। बात करते हैं पूरे दिन में आज क्या हुआ, क्या रहा भारत की बैटिंग का, कैसी रही श्रीलंका की बॉलिंग, और ऋषभ पंत की इंजरी, जायसवाल की लड़ाई झगड़ा आउट होने के बाद, हर चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तारीफ करनी बनती है भाई देवदत्त पाडिक्कल की। व्हाट अ ब्रिलियंट सेंचुरी बाय देवदत्त पाडिक्कल भाई। 2 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरी लगा दी है देवदत्त पाडिक्कल ने। 117 रन की बेहतरीन इनिंग खेल के आउट हुआ बंदा, और वो भी बहुत जबरदस्त बॉल पे। जिस बॉल पे देवदत्त पाडिक्कल आउट हुआ ना भाई पाडिक्कल, वो बॉल बहुत ही बढ़िया गिर गई थी। हालांकि लाइन थोड़ी सी गलत खेल गए, उन्हें लगा था कि बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी, लेकिन वो आम बॉल थी, टप्पा खा के सीधी ही निकल गई और बोल्ड हो गए देवदत्त पाडिक्कल। वरना उसके अलावा उन्होंने बहुत कम गलतियां की। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी रही, आज उनको 2 मौके मिले। एक तो क्लीन कैच था भाई जो छूट गया, और दूसरा भी एक मौका मिला जो स्लिप में उनकी कैच छूट गई। हालांकि वो कैच काउंट नहीं की जा सकती, वो बहुत तेज शॉट गया था। ऐसी कैचें होती नहीं है, ऐसे कैचें चिपक जाती हैं। लेकिन एक मौका तो उन्हें जरूर मिला था भाई, और उसका उन्होंने बहुत बढ़िया फायदा उठाया। उस कैच जो ड्रॉप हुई थी उसे शतक में कन्वर्ट किया। 2 मैचेस में 2 शतक लगा दिए भाई साहब ने, और ये दावा पक्का कर दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम का 3rd नंबर पे खेलने के लिए मैं सबसे बढ़िया प्लेयर हूं। आप मुझे मौके दो, मैं आपको रन बना के दूंगा। क्योंकि पार्टिकल की ना सबसे जो खूबसूरत चीज थी ना उनकी बैटिंग की, वो था उनका काम कूल नेचर। भाई उन्हें देख के ना बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कहीं पे कोई गलती कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी में है, कोई हड़बड़ाहट हो रही है उन्हें। बड़े आराम से उन्होंने बैटिंग करी, तसल्ली से। पहले 50 बनाई, उसके बाद 50 को जो है बेहतरीन तरीके से जो है 100 में कन्वर्ट किया, और ये दावा पक्का किया कि भाई आने वाले सीरीज के लिए नंबर 3 पे सबसे बढ़िया बैटर हूं मैं, अगर आप मुझे मौका दे तो। साई सुदर्शन से भी बढ़िया। साई सुदर्शन भी अच्छा खेल रहे थे, बट देवदत्त पाडिक्कल इज प्लेइंग ब्रिलियंटली भाई। तो एक तो ये चीज होगी। शुभमन गिल ने भी आज अच्छी पारी खेली, 50 रन बनाए अपने। पहले टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में चला नहीं था, स्टार्ट मिली थी लेकिन बड़ी उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाया था। और आज 50 रन जैसे ही बनाए, 50 बनाने के बाद एक रैश शॉट आप कह सकते हैं कि वो भी मार के आउट हो गए, क्योंकि वो भी पॉइंट की तरफ कट शॉट मारने गए और एज लगा और आउट हो गए। मतलब वो उस सिचुएशन में थोड़ा, आई थिंक कुछ 2 4 5 ओवर ही बचे थे टी से पहले, और टी से जस्ट पहले जो है वो अपने विकेट फेंक कर चले गए। तो ऐसी पॉइंट्स पे आज भारत ने कुछ गलतियां करी हैं जहां पे विकेट गंवानी नहीं चाहिए थी, लेकिन विकेट खुद देकर गए हैं। जायसवाल की बात कर ले, जायसवाल ने भी आज अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन उस अच्छी शुरुआत को जो है बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तेज खेले आज, लगभग 45 रन उन्होंने बनाए 53 बॉल्स में, अच्छे दिख रहे थे। लेकिन वो भी जैसे ही, उससे पहले उन्होंने 3 बाउंड्री लगाई थी, उसे असीता को 3 बाउंड्रीज लगाई थी, बट उसके बाद एकदम से फ्रंट फुट की बॉल को बैक फुट पे खेलने चले गए और क्लीन बोल्ड हो गए।
और उसके बाद जाने के बाद भाई असीता फर्नांडो और जायसवाल के बीच में लड़ाई भी हो गई थी, एक छोटी सी फाइट भी हो गई थी, बड़ी अगली फाइट हो गई थी। अगली मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पता क्या, आप वर्बली जो मर्जी बोल लो, बॉलर है, उसने आपसे, आपने उसको 3 चौके मारे, उसने आपको आउट किया, तो पंप अब तो वो होगा ही होगा, जोश में तो वो आएगा। और जोश में आने का आपको, मतलब जोश में आप भी आ सकते हो, लेकिन इतना नहीं आ सकते कि आप उसको मारने चले जाओ या उसे टच करने चले जाओ। आप मुंह से, जुबान से जो मर्जी बोल सकते हैं, वो भी लिमिट में, बट आप एक दूसरे को फिजिकल टच नहीं कर सकते, जो जायसवाल ने किया। भाई उसने थोड़ा सा जोश दिखाया, आई थिंक जायसवाल चला गया था, फिर उसने कुछ बोला, फिर जायसवाल वापस आया, उसने कुछ बोला, लिटरली जो वो हेलमेट होता है ना, हेलमेट के आगे की वो चोंच सी होती है, वो उसने ऐसे उसको, फर्नांडो को आई थिंक मारने की कोशिश करी। और फिर फर्नांडो ने जो थोड़ा सा पुश करके उसे, प्लेयर्स ने बोला कि भाई तू जा। तो लिटरली ऐसा हुआ जो देखने में बहुत अगली था, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपने उसे बाउंड्रीज मारी, अगले ने आपको बोल्ड किया, तो आप जाइए, सिंपल जाइए अपने घर, आउट हो गए ना आप। या आपको अगर वो कुछ बोल भी रहा है तो आप अपने मुंह से ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, यही कहते हैं ना हम लोग। हालांकि इन लोगों ने, ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं कि इन्होंने छोड़ा नहीं है जेंटलमैन गेम को, पर जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसे बचा रहने दो प्लीज। तो जायसवाल की गलती थी यहाँ पे। आप वर्बली जो मर्जी बोलिए, लेकिन आप किसी को पुश नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, फिजिकल टच नहीं कर सकते आप किसी को भी। तो बड़े अजीब लगा देख के। और पारी अच्छी खेल रहे थे, 45 रन पे खेल रहे थे, लग रहा था कि भाई आज 50 भी लगेगी, और 50 लग गई तो एक बार बड़े स्कोर के लिए भी जाएगा, लेकिन जायसवाल भी जो है स्टार्ट लेके जो है आउट हो गए। ऋषभ पंत भाई, ऋषभ पंत भी आज आए बैटिंग करने, ठीक खेल रहे थे, ठीक खेलते ही एक, मतलब ऋषभ पंत का पता क्या है यार, ऋषभ पंत का ना वो रिस्क और रिवॉर्ड वाले जो शॉट्स है ना, अब कुछ ज्यादा ही हो गए हैं यार। मतलब स्कूप मार रहा है, स्वीप मार रहा है, थोड़ा सिर के ऊपर से स्कूप मार रहा है, और वहां मिलना क्या आपको, सिंगल या डबल। तो मतलब रिवॉर्ड कम है, रिस्क ज्यादा है। इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ था, रिवर्स मारने के चक्कर में, स्कूप मारने के चक्कर में अपने पैर पे इंजरी करवा ली थी, पूरी सीरीज के लिए बाहर हो गया था। यहाँ भी कुछ कुछ वैसा ही हुआ है, शॉट मारने के चक्कर में बॉल आई बाद में, बल्ला घूम गया, पहले सीधा बाजू पे लगी है और निकल के भाई रिटायर हेड होके। अब कल आते हैं नहीं आते, उस चीज पे भी देखना होगा। 207 पे हम लोग 3 थे, टेक्निकली हम 207 पे 4 हो गए, क्योंकि वो बाहर चले गए, जडेजा साहब अंदर आ गए। तो इस चीज पे भी ऋषभ पंत को ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी शॉट सिलेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नए यंगस्टर नहीं है, अब वो सीनियर प्लेयर है इस टीम के, और एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि जिस पोजीशन पे वो खेलने आते हैं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, वो पोजीशन जो है काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मैच फंसा होता है वहां पे जब ऋषभ पंत मोस्टली बैटिंग करने आते हैं। तो शॉट्स अपने देख के मारने पड़ेंगे ऋषभ पंत को, कि वो क्या शॉट खेले और उसका क्या रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा है। और इंजरीज से बचना पड़ेगा भाई, बहुत इंजरीज हो रही है ऋषभ पंत को, इस चीज में उनको ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल बात करें भारत की, तो कुल मिला के भारत ने आज बढ़िया खेला, लगभग 300 रन एग्जैक्टली जो है उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए हैं। और हम उम्मीद करेंगे कल का दिन जब भारत बैटिंग करने आएगा, तो कम से कम 400 का आंकड़ा तो भारत छूना चाहिए। 400 रन अगर भारत बना लेता है तो एक तरीके से राहत की सांस होगी, और हम चाहेंगे कि भारत जो है इससे भी ऊपर जाए, लगभग 450 के आसपास जो भारत स्कोर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के पास अभी बैटिंग है, हालांकि जुरेल अभी बाकी है, ऋषभ पंत देखते हैं कि दोबारा बैटिंग करने आते हैं कि नहीं आते, हालांकि मुझे लगता है कि वो आएंगे। और नीचे भी हमारे पास 1-2 बैटर और है, सारांश जैन है आज, बाय द वे सारांश जैन का भी डेब्यू हुआ है, एक लौता चेंज किया भारत ने इस मैच में, और 33 साल की उम्र में भाई बंदे का डेब्यू हुआ है। और रविंद्र जडेजा ने जो है सारांश को कैप पकड़ाई है, ऑनर्ड किया है उन्हें उनकी कैप देके, और 33 ईयर्स की है भाई। 33 ईयर्स में ज्यादातर लोग जो अपनी रिटायरमेंट सोचने लग जाते हैं, उस उम्र में जाके सारांश जैन की जो है डेब्यू हुआ भाई इंटरनेशनल। तो कंग्रेचुलेशन टू सारांश जैन। और आते ही भाई ने पहली बॉल पे चौका भी लगाया था, तो उससे भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। और देखते हैं कल आके वो किस तरीके की बैटिंग करते हैं। और ओवरऑल बात करें अगर पूरे दिन की, तो भारत ने रन बनाने की जो गति है ना भाई, उसे आज ठीक चलाया। मतलब हर सेशन में भारत ने 3.5 से ऊपर की इकोनॉमी रखी थी रन बनाने में। 2 विकेट पहले सेशन में गवाए, 1 विकेट गवाया दूसरे सेशन में,
और 2 विकेट गंवाए भाई लास्ट सेशन में। पाडिक्कल और जडेजा जो है लास्ट की 2 विकेटें गिरी थी। श्रीलंका ने भी भाई बॉलिंग की अगर बात करें तो सिर्फ पेस बैटरी ने जो है बढ़िया बॉलिंग करके दिखाई है। स्पिन बॉलिंग जो थी उनकी बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं आउट ऑफ द ट्रैक चल रही थी। आज कमेंट्री में भी बात हो रही थी, बीच में 10-12 ओवर का ऐसा स्पेल आया था जब श्रीलंका के बॉलर ना मतलब नेगेटिव बॉलिंग करने पे आ गए थे। जब पाडिक्कल और अपना जायसवाल पाडिक्कल और शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहे थे, मतलब नेगेटिव बॉलिंग किस तरीके से कि जब आप 2 या 3 विकेट डाउन हो गई है, टेस्ट मैच का पहला दिन है, तो आप विकेट लेने की तरफ जाएंगे या बचने की तरफ जाएंगे? पहले तो मुझे ये बताओ। विकेट लेने की तरफ जाएंगे ना, लेकिन ये जो इनके बॉलर्स थे वो बचने की तरफ जा रहे थे। ये लेग साइड पे इतनी बॉलें डाल रहे हैं, उनके पैरों पे इतनी बॉल डाली जा रही है कि एक ही लाइन और लेंथ इन्होंने पकड़ ली कि भाई बस यही बॉल डालेंगे, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव बॉलिंग। जब आप इंटेंशनली किसी एक ही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग डाली जा रहे हो और जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो उसे कहते हैं कि नेगेटिव बॉलिंग। तो वैसी बॉलिंग वो करने लगे। बेसिकली ऐसी बॉलिंग हम तब करते हैं जब हम टेस्ट मैच को बचाने के चक्कर में होते हैं या टाइम खराब करने के चक्कर में होते हैं। चौथे या 5वें दिन के खेल में हम लोग ऐसा करते हैं कभी कभी, बट अगर आप टेस्ट मैच के स्टार्ट होने के फर्स्ट डे पे ऐसी हरकत करोगे तो इससे क्या मैसेज जाएगा? लिटरली इसका मतलब आप अपने माइंड में जो है ये मैच हार चुके हो ऑलरेडी। मतलब आप प्लेयर्स को आउट करने नहीं जा रहे, टाइम पास करने और अपने आप को बचाने जा रहे हो कि हमें रन ना पड़े भाई। तो रन नहीं पड़ेंगे तो भाई फिर विकेट भी नहीं मिलेगी उस पर, क्योंकि इतनी तो आपने वाइडें डाल दी। दोनों स्पिनर्स ने ऐसा किया। पेसर्स ने भाई साहब इतना जोर लगाया, फर्नांडो ने जबरदस्त बॉलिंग करी। आज पिक ऑफ द बॉलर्स में भी वही है, बहुत दम लगाया भाई ने। ऋषभ पंत पे भी जबरदस्त बॉलिंग करी। जब पाडिक्कल और वो बैटिंग कर रहे थे, शुभमन तब भी अच्छी बॉलिंग करी। जब जडेजा आए उनका भी भाई साहब बहुत तगड़ा बाउंसर से स्वागत किया। एक ही ओवर में आई थिंक 3 या 4 बाउंसर थी जो कान के पास से निकली थी जडेजा के। बड़े अच्छे तरीके से जडेजा ने वो हैंडल कर ली थी, वरना उनकी विकेट भी जा सकती थी वहां पे। तो एक बार स्कोर कार्ड दिखा देता हूं आपको भारत का, क्या लेखा जोखा रहा भारत का। शुरुआत भारत की ठीक ठाक हुई, लेकिन केएल राहुल जो है जैसे मैंने कहा रैश शॉट मार के आउट हो गए। 18 रन पे आउट हुए। 33 बॉलों में 2 बाउंड्रीज लगाई, 1 6 भी लगाया। यशस्वी जायसवाल 45 रन की बढ़िया पारी खेल के एक लूज शॉट मार के आउट हो गए। ये भी अपनी विकेट जो है फेंक के चले गए, एक तरीके से आउट हुए नहीं, अपने आप फेंक के। फ्रंट फुट की बॉल थी, बैक फुट पे खेली और आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल भाई जबरदस्त इनिंग, 117 रन की और 2 लगातार मैचों में 2 लगातार सेंचुरीज लगा दी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई मजाक की बात नहीं है। हैट्स ऑफ टू देवदत्त पडिक्कल। और शुभमन गिल ने भी 50 रन की अच्छी पारी खेली, अच्छी पार्टनरशिप करी दोनों ने मिलके। ऋषभ पंत 3 रन, जडेजा ने अच्छी पारी खेली भाई, 43 रन बनाए, 83 बॉलों का सामना किया, 4 बाउंड्रीज। और ये भी ना अपनी विकेट फेंक के गया भाई लिटरली, क्योंकि इनके भी बॉल लगी थी बाजू पे, और बाजू पे जो है दिक्कत इनको भी काफी हो रही थी। बीच में 2-3 बार इन्होंने खेल रोका, लेकिन बैटिंग कंटिन्यू रखी। फिर एक बॉल लीव करने के चक्कर में वो सीधा विकेटों में घुस गए और बोल्ड हो गए। और जाने के बाद ना अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई इन्होंने। तो ये भी अगर चाहते तो रिटायर होकर जा सकते थे उस मोमेंट पे, लेकिन इन्होंने खेलना सही समझा और विकेट भी गवा दी अपनी। ध्रुव जुरेल 7 रन बना के खेल रहे हैं, सारांश जैन 4 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। 300 रन भाई एग्जैक्टली बनाए हैं इंडिया ने। और अगर बॉलिंग की बात करें आज, तो असीता फर्नांडो और लहीरू कुमारा को अगर छोड़ देना भाई साहब, तो बॉलिंग में ज्यादा कुछ था नहीं। स्पिनर्स ने तो आज अपनी बढ़िया बॉलिंग बिल्कुल नहीं दिखाई भाई, और बहुत ज्यादा बॉलिंग का इस्तेमाल हुआ आज। 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर यूज किए श्रीलंका के कैप्टन ने, तो वो भी कंफ्यूज थे भाई किससे बॉलिंग कराऊं और किससे ना कराऊं। असीता फर्नांडो 16 ओवर 46 रन 3 विकेटें, बहुत बढ़िया गेंदबाजी भाई। लहीरू कुमारा 13 ओवर में 38 रन 1 विकेट निकाली और 2.9 की इकोनॉमी से जो है रन दिए। जयसूर्या 27 ओवर डाले, 90 रन, कोई विकेट नहीं मिला भाई जयसूर्या को। नुवंता ने भी 22 ओवर डाले, 93 रन दिए, 1 विकेट लिया नुवंता ने भी। सोनल दिनुष्का ने भी 1 ओवर डाला, 2 रन दिए। धनंजय डिसिल्वा ने 2 ओवर में 8 रन और कमिल मिश्रा 4 ओवर 16 रन, कोई विकेट नहीं। तो पिक ऑफ द बॉलर जो थे वो अपना असीता फर्नांडो ही थे भाई, जिन्होंने 3 विकेटें निकाली। और कुल मिला के जो है भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए जो है दिन आज का अच्छा रहा।
अब कल देखते हैं डे 2 पे भारत किस तरीके का परफॉर्मेंस करता है और क्या भारत 400 या 450 तक पहुंच पाएगा या श्रीलंका जो है वापसी करेगा और भारत को 400 से पहले धर लेता है या नहीं। क्योंकि 400 तक अगर भारत पहुंच गया ना तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत जाता है सामने वाली टीम में कि एक टीम ने 400 बना लिया। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में आप जितने ज्यादा रन बना लेंगे ना, थर्ड इनिंग में आपके लिए उतना ही आसान होगा। और हमने देखा है पहले टेस्ट मैच में, फर्स्ट टेस्ट मैच में भारत जो है लीड ले गया था। अगर यहाँ पे भी भारत जो है 400 450 के बीच में अगर स्कोर बना लेता है और श्रीलंका को फर्स्ट इनिंग में अच्छे मतलब जल्दी आउट कर देता है तो यहाँ भी भारत जो है लीड ले सकता है और इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। पहली इनिंग में ज्यादा रन बनाने से ये होता है कि आपके जीतने के जो चांसेस है ना दोस्तों, वो काफी हाई हो जाते हैं। तो देखते हैं भारत कल किस तरीके से बैटिंग करता है और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कल भी आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।